जो भी लड़कियां इंस्टाग्राम पे मुजरा कर रही हैं, रील बना रही हैं, अर्धनग्न होकर अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नंग धड़ंग अंग प्रदर्शन कर रही हैं, उनसे अगर कोई भी युवा शादी करेगा तो उसका घर परिवार, उसका खानदान और उसका जीवन सब तबाह हो जाएगा, क्योंकि ये ऐसी लड़कियां हैं जो चरित्रहीनता के हद को पार कर चुकी हैं। इनके लिए बस वायरल होना है। पैसे कमाने की भूख इनको ऐसी है कि ये पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। शादी के बाद आपका जान ले सकती हैं और इस तरीके की घटनाएं अब आम बात हो गई हैं। ये हनीमून के लिए मैडम गई और वहीं अपने पति का कत्लेआम कर दिया। शादी से पहले ही मौत का स्क्रिप्ट लिख दिया था अपने पति का, और वो उस जगह पे जाके ये रेकी करके आई थी। ये सारे साक्ष्य, ये सारे सबूत, एक एक सबूत मेघालय की पुलिस ने इकट्ठा किया, तब जाकर सबकी आंख खुली और सब लोग पूरे, आज जो भारत में चर्चा है यही है। कोई ड्रम में भर दिया, कोई किसी तरीके से मार दिया, कोई अपने पति के साथ कुछ भी कर दिया, बर्बरता कर दिया। इसलिए हमारा जो समाज है, ये हम नारियों की पूजा करते हैं। हम माँ बोलते हैं धरती को, प्रकृति को, संस्कृति को, माँ भारती को, गौ माता। और सबसे पहले जो उद्घोष होता है हमारे सारे धर्म ग्रंथों पर, वो श्री लिखा जाता है। सीता तब राम बोलते हैं, माता तब पिता बोलते हैं, राधा तब कृष्ण बोलते हैं, सीता तब राम बोलते हैं। और हम 9 देवी दुर्गा के रूप में कन्या पूजन करते हैं। हर माँ बहन बेटियों में एक दयालुता का, एक करुणा का, एक उदारता का, एक ममता का भाव देखते हैं। और अगर ये पुरुष कर रहा है तो महापापी, वो महादुष्ट है, महानीच, महाअभिमानी, महाअधम है। वो समझिए कि उसको महादंड देना चाहिए। लेकिन अगर ये लड़कियां कर रही हैं, क्योंकि हम लड़कियों को हमारे देश में कितनी इज्जत, कितनी पूजा, वो भी हमारे समाज में, हिंदू सनातन सभ्यता में, तो उन लड़कियों के साथ भी वही कार्य करना चाहिए जो लड़कों के साथ किया जाता है। और इसमें कोई भेदभाव अब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब समाज हमारा उसी रास्ते पर चल पड़ा है कि घर में ही लोग लोगों को मौत के घाट उतार रहे हैं, पति पत्नी को उतार रहे हैं, माता पिता बेटे माँ बाप को मार दे रहे हैं। ऐसी घटनाएं भी अब आम हो चली हैं। तो आप देखिए कि हमारा समाज ये किस तरीके से, किस गति में और किस दिशा में बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है, पतन के तरफ। हम लोग सब मिला जुला कर अगर देखें तो पतन की तरफ बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए जो भी लड़कियां चरित्रहीन हैं, शादी के पहले एक से प्यार, एक से हो शादी हो, समझ में आता है। चलो 2 से हो गया, एक से प्यार हो गया, एक से शादी हो गया, ये भी चलता तो नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं। लेकिन शादी के बाद गैर से संबंध हो, पति के बाद भी गैर से संबंध रखा जाए, ये कहाँ का न्याय है, कहाँ कहाँ की ये समझिए कि बुद्धिमानी है। और जो इस तरीके से घटनाएं हो रही हैं शादी के पहले, वो लड़कियों के बहुत अवैध संबंध है, एक लड़के से, 2 लड़के से, 3 लड़के से। और जानते हैं क्यों है? बस पैसे के लिए। लड़कियों को बस पैसे की भूख है, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। 80% केसेज में आप देखेंगे लड़कियों की जितनी कमाई नहीं है उससे ज़्यादा खर्चे हैं। बढ़िया आईफोन चाहिए, बढ़िया उनको ड्रेस चाहिए, रोज कपड़े बदलना है, रोज उनको साजो सामान अपना चाहिए। वो कहाँ से आएगा? कभी माँ बाप इस पर और कभी घर परिवार वाले केयर भी नहीं करते कि बेटी के पास या बहन के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है। इसलिए ये समाज इस गति में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। अब शादी के बाद, शादी के पहले या शादी के बाद 1 से 2 से 3 से संबंध है, वेश्यावृत्ति नहीं, धंधा नहीं, ये तो और क्या है? ये प्यार है। प्यार किसको कहते हैं? प्यार तो एक से होता है, जन्म भर निभाया जाता है, 7 जन्मों का बंधन होता है, उसको प्यार कहते हैं। और उसको शादी, इसको विवाह करते हैं। इसलिए जो भी हमारे भारत के युवा लड़के हैं, वो एक बात कान खोलकर अवश्य सुन लें। चरित्रहीन लड़कियों की अगर पहचान करनी है, आप भी चरित्रहीन मत बनिए। आप भी अपने अंदर वही गुण, वही स्वभाव लाइए, ताकि समाज में विकृति न उत्पन्न हो। आप भी ऐसे कार्यों को मत करिए। आप भी 2 से 3 से 4 से संबंध मत रखिए। आप लोग भी पहले अपने आप को संभालिए। लेकिन लड़कियों को पहचान करना है तो इनके सोशल मीडिया अकाउंट पर जाइए, इनके आस पड़ोस में देखिए, इनको क्रॉस चेक करिए, उसके बाद शादी विवाह करिए। नहीं तो पता चलेगा ये समाज, ये हमारा घर परिवार ऐसे ही सब बर्बाद हो गया। हिंदू सनातन सभ्यता, हम और आप छोटे कपड़े पहन के कहीं जाने में शर्माएंगे, लेकिन लड़कियां, आप समझिए कि बहुत छोटे कपड़े पहन के, नाम मात्र कपड़े पहन के पूरा भारत विश्व भ्रमण कर देंगी। ये स्थिति आज देश में बन गई है। और 90% केसों में ऐसा हो रहा है। 90% की बात कर रहा हूँ, 10% जो अच्छे सच्चे ईमानदार
जो लड़कियां अपने भाव विचार संवेदनाओं को समेटी हुई हैं, बचाई हुई हैं भारत और भारतीयता के हिसाब से, हमारे प्रकृति और संस्कृति के हिसाब से, उनको मेरा हाथ जोड़ कर प्रणाम, नतमस्तक। और आप लोगों से एक विनती है कि आप आइए और इस समाज को, इस ऐसे लड़कियों को सुधारने का एक संकल्प उठाया जाए, ताकि एक दिशा और दशा देकर इस घर परिवार को, इस समाज को, इस राष्ट्र को, भारत और भारतीयता को बचाया जाए। इसलिए कोई भी लड़कियां अर्धनग्न होकर रील मुजरा अगर बना रही है, अगर ऐसे कार्यों में लिप्त है, उससे शादी कदापि न करिए, कदापि न करिए, कदापि न करिए। उसी लड़की से शादी विवाह करिए जो अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपना रही है, उसके भाव विचार संवेदना, उसके खान पान, आहार विचार, वाणी व्यवहार में हर जगह भारतीयता हो, हर जगह सभ्यता संस्कृति हो। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। हमारी बातों को अधिक से अधिक शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंदुस्तान।